मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को कुलगुरु डॉक्टर वागीश कुमार गोस्वामी ने बुधवार को गद्दी पर बैठाया। मंत्रोच्चारण और शंखनाद के बीच ये रस्म निभाई गई। इसके बाद लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने अपने कुलगुरु समेत तमाम संत महात्माओं का आशीर्वाद लिया। गद्दी की पूजा अर्चना कर विराजमान होने के बाद लक्ष्यराज सिंह ने श्री एकलिंगनाथ जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर आशीर्वाद लिया है। इसके बाद धूनी दर्शन किए। शाम को एकलिंग जी मंदिर में दर्शन करने वो जाएंगे। शाम को ही भगवान जगदीश मंदिर में दर्शन के बाद ये रस्म भी पूरी होगी। उधर गद्दी पर बैठने के बाद लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से खास बात की हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह शेखावत ने। उदयपुर के पूर्व राजघराने से बिलोंग करने वाले लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने आज जो है श्रीजी पद के तौर पे जो है अपनी जिम्मेदारियां निर्वहन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि उदयपुर का जब नाम आता है तो महाराणा प्रताप के वंशजों के तौर पे जो है यहाँ पर जो कई ऐसे इतिहास के जो कह सकते हैं पन्नों के अंदर जो किस्से और कहानियाँ हैं वो दर्ज है। मेरे साथ लक्ष्यराज सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करूँगा। सर, सबसे पहले तो आपका एनडीटीवी में स्वागत है। किस तरीके से देखते हैं सर आपको जो है श्री जी की जिम्मेदारी दी गई है, उदयपुर को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, उदयपुर का एक नज़रिया तय करने वाले मेरे पुरखे जब उदयपुर बसा के गए थे तब तय करके गए, और अन्य लोग जब आते गए परिवार के, उन्होंने अलग अलग जो है उसे रूपरेखा दी। दादाश्री ने और पिताश्री ने जो है उसे एक पर्यटन के सोच के अंदर लेकर उसे आगे बढ़ाने का एक प्रयास किया, लोगों को जो है रोज़गार देने का जो है एक प्रयास किया। तब बड़ी हास्यास्मक बात हुआ करती थी कि ये देखिए ये कौन सा व्यवसाय होता है। आज से 50 साल पहले झूठे बर्तनों को धोने का कोई व्यवसाय होता है क्या, ठहराने का कोई व्यवसाय होता है क्या। तो बड़ी आलोचनाओं के साथ में इस सोच को जो है आज शुरू किया गया। पर 50 साल बाद जब हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं तो इतना गर्व करते हैं। हर एक व्यक्ति जो है इस व्यवसाय के साथ में जुड़ना चाहता है, इसके अंदर काम करना चाहता है। और आज तकरीबन पूरे उदयपुर शहर को सीधे रूप से जो है कहीं ना कहीं जो है हर एक व्यक्ति उदयपुर का इस पर्यटन के क्षेत्र से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो एक बड़ी खुशी की बात है। एक दौर वो हुआ करता था जहाँ उदयपुर को वेनिस ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाया करता था। आज पिताश्री की मेहनत से आज उदयपुर को जो है हम लोग इस बात को बड़ी खुशी से कह सकते हैं कि वेनिस भी अपने आप को उदयपुर ऑफ द वेस्ट बुलाता है। तो ये जो एक सोच और जो एक काम किया गया है इस क्षेत्र के अंदर, तो जो है कहीं ना कहीं तब्दीलियां आती हैं, सोच जो है वो बदलती है और चीज़ें जो है वो जुड़ती हैं और बेहतरी के लिए बड़ी होती हैं। सर, एक मेरा सवाल है, क्योंकि लगातार राजनीति के अंदर इस तरीके से उठता रहा है हमारे इतिहास को लेकर, क्योंकि जब इतिहास की बात आती है तब कई लोग इस तरीके के बयानबाजी करते हैं जो आज की युवा पीढ़ी को हमारे इतिहास के बारे में नहीं पता है। अगर मेवाड़ की बात आती है तो महाराणा प्रताप को जानते हैं, राणा सांगा इतना नहीं जानते लोग, महाराणा कुंभा के बारे में इतना नहीं जानते। मेवाड़ की धरती के अलावा अगर आप जाते हैं शेखावाटी जाइए या फिर अन्य ढूढ़ाड़ इलाके में आप जाते हैं तो इतनी पहचान नहीं। इस चीज़ को, इस इतिहास को युवा पीढ़ी के अंदर क्योंकि आप युवाओं के अंदर रॉयल मॉडल के तौर पे भी देखे जाते हैं, तो किस तरीके से आप इस इतिहास को युवा पीढ़ी तक पहुँचाएंगे? जी, तो मैं यही कहने का मैं प्रयास कर रहा था कि आज की तारीख के अंदर अगर हमारी भावी पीढ़ी को जो है वो अगर हमारे को आगे बढ़ना है, हमारे को बेहतर जानना है, तो आज दुनिया हमारे हाथ में है। क्योंकि आज हम जो सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जानकारी, सही जानकारी जो हासिल करना चाहते हैं, आज वो हमको मिल सकती है। कहीं ना कहीं सरकार का पाठ्यक्रम की जो है ये जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है, पर साथ ही साथ हर एक युवक की भी ये एक जिम्मेदारी बनती है कि वो सही इतिहास से अपने आप को वाकिफ़ कराए, सही किताबों से जो है वो अपने आप को जो है वो वाकिफ़ कराए, उन पन्नों को जो है वो पढ़े। क्योंकि अन्य तरीके की अफवाहें जो हैं वो फैलाई जाती हैं, फैलती हैं। और ये हमने अक्सर सुना है बड़े बुजुर्गों से कि झूठ जो है वो ब्रह्मांड के 1000 चक्कर काट चुका होता है और सच फिर भी जूते ही पहन रहा होता है। तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति की, हर एक युवा की जो है ये जिम्मेदारी है कि हम सही तरीके से शिक्षित हों, वो जिज्ञासा हमारे अंदर जगाएं, हमारी संस्कृति के प्रति हमारी जिज्ञासा जो है वो जगाएं, हमारी परंपराओं के प्रति हम लोग जो है वो जिज्ञासा जो है वो जगाएं। तो चाहे वो भाषा ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारा लिबास ही क्यों ना हो। अब इन धरोहरों को, केवल धरोहर वो नहीं है जिन्हें हम जाकर इमारतों को जाकर छू सकें। हमारी धरोहर हमारी भाषा भी है, हमारा खाना भी है, हमारा रहन सहन भी है, हमारा लिबास भी है, हमारी पैर छूने की परंपरा भी है।
आप कितने भी देशों के अंदर जाकर घूम के आइए, पर पैर छूने की जो परंपरा है वो हमारे देश के अंदर ही पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती है। तो ये सारी परंपराओं को जीवित रखने की जिम्मेदारी हर एक युवक की बनती है, परिवार के लोगों की बनती है। तो ये शिक्षा जो है आज की तारीख में हम लोगों को घर के अंदर जो है देने की आवश्यकता है। एक सवाल है, क्योंकि सर आपने श्री जी के तौर पे अब जो है गद्दी पे बैठे हैं जी। मैं अगर प्रजातंत्र की बात करूं, क्योंकि प्रजातंत्र अब खत्म हो चुका है, अब लोकतंत्र है जी। तो एज ए मतलब श्री जी के तौर पे लोकतंत्र में आप किस तरीके से उदयपुर की जनता या मेवाड़ की जनता की आवाज़ या फिर जो मैसेज है वो किस तरीके से लेके जाएंगे? देखिए, परिवार जो है वो लोगों की साथ में कंधे से कंधा मिलाते हुए उनके साथ कार्यरत रहते हुए पिछले 1500 वर्षों से जो है वो काम कर रहा है। और मैं ये आश्वासन दिलाता हूँ कि जो परिवार करता हुआ आया है वो आज भी करेगा और आने वाले समय के अंदर भी लोगों के साथ में जो है एक लोकतांत्रिक और राजनीतिक तरीका एक माध्यम हो सकता है सेवा करने का। उसके अलावा भी अन्य दूसरे तरीके हैं जिसके साथ में लोगों की सेवाएं की जा सकती हैं, जिसके ऊपर आज मेवाड़ काम कर रहा है। बिल्कुल, ये थे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उदयपुर की जनता की जो आवाज़ है वो लोकतंत्र के अंदर वो बखूबी उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से इनके पिताजी ने जो उदयपुर को एक नई पहचान दिलाई है, उसी पहचान को आगे बढ़ाते हुए वो दिखाई देंगे। उदयपुर से कैमरामैन सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।